राय बरेली कर्म भूमि ऑफ बोथ माई मदर्स। राहुल। क्या अर्थ हुआ? राय बरेली कर्म भूमि ऑफ की बोथ दोनों माई मेरी मदर्स माताएं। राहुल अर्थात राहुल गांधी। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि राहुल गांधी का कहना है कि राय बरेली मेरी दोनों माताओं की कर्म भूमि है। अब एक माँ को तो सभी जानते हैं, सोनिया गांधी। अब दूसरी कौन माता हैं वो न्यूज़ के अंदर पता लगेगा। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं आगे। तो इस न्यूज़ के अंदर आपको कुछ नई वोकेबलरी भी सीखने के लिए मिल जाएगी और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। राजनीतिक परिवेश जो देश के अंदर इस समय चल रहा है उससे भी आप रूबरू हो जाओगे। तो राहुल गांधी की एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी गई है विद ए चाइल्ड और नीचे लिखा है राहुल गांधी इन रायबरेली। राहुल गांधी रायबरेली में। तो चलिए पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में। लखनऊ कांग्रेस एमपी राहुल गांधी revealed on Monday the reason for preferring Raebareli over Amethi to contest the Lok Sabha election। क्या अर्थ हुआ? कांग्रेस एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में सांसद बोलते हैं। तो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने रिवील्ड, देखिए रिवील का अर्थ होता है प्रकट करना, बताना। तो पास्ट टेंस में बात हो रही है तो प्रकट किया या बताया। ऑन मंडे को द रीज़न कारण फॉर प्रीफरिंग, प्रीफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना। रायबरेली को ओवर अमेठी, अमेठी के ऊपर अर्थात अमेठी की तुलना में रायबरेली को वो क्यों अधिक पसंद कर रहे हैं, इसका कारण उन्होंने बताया। टू कंटेस्ट का मतलब होता है चुनाव लड़ना, लड़ने के लिए द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव को। तो इस सेंटेंस और इस पैराग्राफ का अर्थ क्लियर हो गया ना कि कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी ने रायबरेली को अमेठी की तुलना में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पसंद करने का अपना कारण बताया। देखिए ये जो वर्ड है ना प्रीफर, तो ये काफ़ी यूज होता है आम बोलचाल में। जैसे कि मान लीजिए आपको कहना हो कि मैं चाय की तुलना में कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो आप किस तरह से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे कि आई प्रीफर कॉफ़ी इन कंपैरिजन टू टी। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई प्रीफर कॉफ़ी इन स्टीड ऑफ टी, कि चाय की तुलना में या चाय के स्थान पर मैं कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो इसलिए आप जो है इस तरह से करके प्रीफर को अपनी आम बोलचाल में ऐड कर सकते हो। रायबरेली मेरी दो माताओं, मदर सोनिया गांधी एंड ग्रांड मदर इंदिरा गांधी। तो रायबरेली मेरी दो माताओं जिसमें माँ सोनिया गांधी और ग्रांड मदर दादी इंदिरा गांधी शामिल हैं की कर्म भूमि है। यानी कि राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली मेरी दो माताओं सोनिया गांधी और दादी इंदिरा गांधी जी की कर्म भूमि है। मैं इसलिए यहाँ पे लड़ने आया हूँ। ठीक है, ये तो उन्होंने सीधा सीधा एग्जैक्ट हिंदी में लिख दिया जो राहुल गांधी ने कहा। आगे फिर ब्रैकेट में इसका ट्रांसलेशन दिया है, रायबरेली इज़ द कर्म भूमि ऑफ बोथ माई मदर्स। रायबरेली इज़ है कर्म भूमि ऑफ की बोथ दोनों, माई मदर्स मेरी माताओं की, एंड दैट्स वाई। देखिए ये जो वर्ड है ना दैट्स वाई, ये दैट इज़ वाई है एक्चुअल में, तो इसको शॉर्ट में दैट्स वाई बोल देते हैं और इसका हिंदी में अर्थ होता है इसलिए। इसलिए आई केम हेयर, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। राहुल सेड, राहुल ने कहा इन एन इमोशन लेडन स्पीच। देखिए इमोशन लेडन स्पीच का अर्थ हो गया, इमोशन का मतलब भावना और इमोशन लेडन का मतलब हो गया भावनाओं से भरी हुई, स्पीच का मतलब भाषण। तो ये बात राहुल गांधी ने एक भावनात्मक स्पीच में कही एट हिज फर्स्ट इलेक्शन मीटिंग, अपनी पहली चुनावी मीटिंग में, इन रायबरेली, रायबरेली के अंदर,
आफ्टर फिलिंग हिज नॉमिनेशन, अपना नॉमिनेशन भरने के बाद। नॉमिनेशन का मतलब होता है नामांकन, अर्थात अपना नामांकन भर देने के बाद रायबरेली के अंदर उन्होंने पहली चुनावी मीटिंग की और उसी मीटिंग में उन्होंने ये बात कही। आवर रिलेशनशिप विद रायबरेली इज़ ओवर 100 ईयर्स ओल्ड। तो आवर रिलेशनशिप, हमारा जो संबंध है, विद रायबरेली, रायबरेली के साथ, इज है ओवर अधिक 100 ईयर्स ओल्ड, 100 साल से भी पुराना। अर्थात रायबरेली के साथ जो हमारा संबंध है वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ए फ्यू डेज एगो, ए फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ दिन, एगो मतलब पहले, कुछ दिन पहले, व्हेन आई वॉज सिटिंग विद माई मदर, जब मैं अपनी माँ के पास बैठा हुआ था, आई टोल्ड हर, तो मैंने उनको बताया, अर्थात अपनी माँ को बताया, दैट आई हैव 2 मदर्स, कि मेरी 2 माताएं हैं, सोनिया जी एंड इंदिरा जी। ठीक है, तो राहुल गांधी का कहना है कि कुछ दिन पहले जब मैं अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था तब मैंने उनको बताया कि मेरी 2 माताएं हैं, एक तो हैं सोनिया जी और दूसरी हैं इंदिरा जी। आई एक्सप्लेन्ड टू हर, एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, विस्तार से बताना। तो मैंने उनको विस्तार से बताया दैट ए मदर इज़ द वन, कि एक माँ वो होती है, हु शोज़ द पाथ टू हर चाइल्ड, जो अपने बच्चे को रास्ता दिखाती है। पाथ का मतलब होता है रास्ता। बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, प्रोटेक्टिंग हर, और अपने बच्चे की जो है वो सुरक्षा भी करती है। कहने का मतलब यह है कि मैंने उनको विस्तार में बताया, उनके सामने व्याख्या की कि एक माँ वो होती है जो अपने बच्चे की सुरक्षा करने के अतिरिक्त उसको रास्ता भी दिखाती है। समथिंग दैट बोथ माई मदर एंड ग्रैंड मदर, तो कुछ वैसा ही मेरी दोनों ही माताओं, दोनों ने मतलब मेरी माता ने भी और मेरी दादी ने भी, डिड फॉर मी, मेरे लिए किया है, ही सेड, उन्होंने कहा। अर्थात जो एक माँ का काम होता है कि बच्चे की सुरक्षा करना, बच्चे को रास्ता दिखाना, तो वो काम मेरे लिए मेरी माँ और मेरी दादी दोनों ने ही किया है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। राहुल ऑल्सो अटैक्ड बीजेपी, राहुल ने बीजेपी पर हमला भी किया। अटैक का मतलब हमला करना, तो राहुल ने बीजेपी पे हमला बोला, एंड आरएसएस, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी उन्होंने हमला बोला। फॉर, क्या कहा उन्होंने, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में, बीजेपी आरएसएस पीपल, बीजेपी और आरएसएस के लोग, वांट टू एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वांट चाहते हैं, टू एंड समाप्त कर देना, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को। अर्थात हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस देश के संविधान को समाप्त कर देना चाहते हैं। दियर लीडर्स हैव क्लियरली सेड, दियर, उनके लीडर्स, नेता, हैव क्लियरली, स्पष्ट रूप से, सेड, कह चुके हैं। देखिए हैव सेड आ गया तो कह चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो उनके नेता जो है कह चुके हैं दैट दे विल चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो संविधान को चेंज कर देंगे, बदल देंगे, इफ़ वोटेड टू ऑफिस, अगर वो सत्ता में आते हैं तो, यानी कि जनता अगर उनको वोट दे करके सत्ता में बिठाती है तो फिर वो संविधान को बदल देंगे, ऐसा वो कह चुके हैं। सैड राहुल, राहुल ने कहा। फ्लैंक्ड बाई हिज सिस्टर प्रियंका गांधी वाड्रा, फ्लैंक का मतलब होता है बाजू में होना, पास में होना, बगल में होना। तो उनके पास ही उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। हु इज़ कैंपिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंप कर रही हैं, अर्थात निर्वाचन क्षेत्र में वहाँ पे रह रही हैं। टू गार्नर, गार्नर का मतलब होता है जुटाना या इकट्ठा करना, जुटाने के लिए,
सपोर्ट समर्थन फॉर हिम उनके लिए, किनके लिए? राहुल गांधी के लिए। अर्थात जब राहुल गांधी ने मीटिंग के दौरान ये सारी बातें कहीं तो वहाँ पर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ ही थी और वो राहुल गांधी के लिए समर्थन जुटाने के लिए फ़िलहाल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंप कर रही हैं, उसमें रह रही हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब निर्वाचन क्षेत्र। ही रिटरेटेड हिज मैनिफेस्टो प्रॉमिस। ही उन्होंने रिटरेट, देखिए रिटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, दोहराना, फिर से कहना। हिज मैनिफेस्टो प्रॉमिस, मैनिफेस्टो का मतलब होता है चुनावी घोषणा पत्र, प्रॉमिस का मतलब वादा। तो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा किया है उसको उन्होंने दोहराया। फॉर पुटिंग ₹1 लाख, 1 लाख रुपए देने का, इन अकाउंट्स, खातों में, ऑफ एवरी पुअर वूमन इन ए ईयर, यानी कि हर गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपए देने का जो वादा उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किया है उसको उन्होंने रिटरेट किया। रिटरेट का मतलब समझ में आ गया ना, दोहराना, बार बार कहना, फिर से कहना। राहुल रिपीटेड, देखिए आप इस वर्ड को अब याद कर पाओगे आराम से, इसको रिपीट के साथ जोड़ देना रिटरेट को। तो राहुल रिपीटेड हिज एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप और रिपीट का मतलब दोहराना। तो राहुल ने अपने आरोप दोहराए, यानी कि फिर से कहे, दैट की पीएम मोदी हैड बीन वर्किंग, कि प्रधानमंत्री मोदी काम करते रहे हैं, फॉर ओनली केवल 2 इंडस्ट्रियलिस्ट्स, 2 उद्योगपतियों के लिए। इंडस्ट्री का मतलब उद्योग होता है ना, तो उसी से बनता है इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसका मतलब होता है उद्योगपति। तो राहुल गांधी ने अपने आरोप को फिर से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी केवल 2 उद्योगपतियों के लिए ही काम करते रहे हैं। दे डोंट बोदर, दे डोंट बोदर, बोदर का मतलब होता है परेशान होना, वो परेशान नहीं होते हैं अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में, एंड कॉमन पीपल, और आम लोगों के बारे में। सैड द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट, ऐसा जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा। प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष और फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व। चूँकि राहुल गांधी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए अब ये फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट हो गए हैं। तो अभी लगभग 11-12 मिनट की ये वीडियो हुई है। तो इसी न्यूज़ के साथ एक न्यूज़ और अटैच की हुई है इधर, प्रियंका गांधी कुछ बोल रही हैं, तो चलो इसको भी पढ़ ही ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ भी सीखने के लिए मिल ही जाएगा। बस अप्रोच होनी चाहिए कुछ सीखने की, क्योंकि एजी गार्डनर हैं, एक एसेइस्ट हैं बहुत फेमस लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर में। वो कहते हैं कि जिसको सीखना होता है ना, तो कुछ ना कुछ वो घास खोदने वाले से भी सीख लेता है। तो इस दुनिया के अंदर जो है कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कुछ सिखा ना सकता हो, बस सीखने की नज़र होनी चाहिए। राहुल ऑन पाथ ऑफ ट्रुथ, राहुल ऑन पाथ, पाथ का मतलब होता है रास्ता, ऑफ ट्रुथ सच्चाई का। तो राहुल सच्चाई के रास्ते पर हैं। वॉन्ट एवर डेविएट सेज प्रियंका, देखिए वॉन्ट जो है ये विल नॉट का कंसाइज फॉर्म होता है, तो आप इसको विल नॉट समझ सकते हो। विल नॉट एवर डेविएट, डेविएट का मतलब होता है रास्ते से भटक जाना या विचलित हो जाना, और वो कभी भी जो है रास्ते से भटकेंगे नहीं। सेज प्रियंका, प्रियंका कहती हैं, तो क्लियर है ना सेंस, कि प्रियंका कहती हैं कि राहुल सच्चाई के मार्ग पर हैं और वो कभी भी विचलित नहीं होंगे, कभी भी वो इस रास्ते से नहीं भटकेंगे। रायबरेली और अमेठी, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ऑन मंडे सेट, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंडे को कहा, राहुल गांधी हैज़ एम्बार्क्ड, देखिए एम्बार्क का मतलब होता है चलना या प्रारंभ करना या शुरू करना, ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ, तो राहुल गांधी जो है वो सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, एंड विल
ऑलवेज वॉक ऑन द पाथ एंड विल ऑलवेज सदैव वॉक चलते रहेंगे ऑन द पाथ रास्ते पर। अर्थात राहुल गांधी सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं और वो हमेशा इस सच्चाई के मार्ग पर चलते रहेंगे। एड्रेसिंग एन इलेक्शन रैली। एड्रेस का मतलब संबोधित करना, इलेक्शन रैली चुनावी रैली। तो एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ऑन द मीडिया ग्राउंड, ऑन द मेला ग्राउंड इन महाराजगंज, महाराजगंज के अंदर जो मेला ग्राउंड है वहाँ पे एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका प्रेज्ड हर एल्डर ब्रदर। प्रियंका ने अपने बड़े भाई की तारीफ की। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, यानी प्रशंसा करना। तो एल्डर का मतलब होता है बड़ा। तो उन्होंने अपने बड़े भाई की प्रशंसा की एंड सैड और कहा, इन पॉलिटिक्स राजनीति में एंड इन लाइफ और जीवन में, द पर्सन एक व्यक्ति हु स्पीक्स जो बोलता है। देखिए फिलोसॉफिकल बात है और बहुत अच्छी बात है। इन पॉलिटिक्स राजनीति में और जीवन में जो व्यक्ति क्या बोलता है, द ट्रूथ सच्चाई। यानी कि जो व्यक्ति, चाहे राजनीति हो चाहे व्यक्तिगत लाइफ किसी की हो, जो व्यक्ति सच बोलता है एंड डज नॉट शाई, और वो शर्माता नहीं है। शाई का मतलब शर्माने से होना होता है ना, और जो शर्माता नहीं है फ्रॉम द ट्रूथ सच्चाई से, अर्थात सच बोलने से शर्माता नहीं है, पीछे नहीं हटता है। ऑलवेज हैज़ इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी, तो हमेशा ही सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर उसको महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो प्रियंका गांधी का ये कहना है कि जो व्यक्ति सच बोलता है, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो किसी का अपना व्यक्तिगत जीवन हो, और सच बोलने से शर्माता नहीं है, वो व्यक्ति समाज के अंदर महत्वपूर्ण माना जाता है। पीपल लुक एट हिम विद रेस्पेक्ट, और लोग सम्मान की नज़र से उसको देखते हैं। प्रियंका सैड, प्रियंका ने कहा, माई ब्रदर विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मेरा भाई हमेशा ही सच बोलेगा। इवन इन चाइल्डहुड, इवन इन चाइल्डहुड, बचपन में भी, चाइल्डहुड का मतलब बचपन होता है, तो बचपन में भी, इफ़ वाइल प्लेइंग, इफ़ यदि, वाइल जबकि, प्लेइंग खेलते हुए, अगर खेलते हुए, एनी किड कोई बच्चा, यानी किड का मतलब बच्चे से होता है, अगर कोई बच्चा वुड से कह देता था बैड वर्ड्स, बुरे शब्द, यानी देखो BAD, बैड का मतलब बुरा, और जब इसकी स्पेलिंग हो जाती है BED, बैड, तो उसका मतलब हो जाता है बिस्तर। और इस तरह के वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, स्पेलिंग अलग होती है और अर्थ भी अलग होता है, तो वो होमोफोन्स होते हैं। तो एनी काइंड ऑफ क्या है, प्लेइंग, एनी किड, अगर कोई बच्चा वुड से कह देता था बैड वर्ड्स, बुरे शब्द, टू समवन, किसी को, टू समवन एल्स, किसी को भी, और डू इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, या फिर कोई अन्याय कर देता था, ही वुड ऑलवेज फाइट फॉर हिम, तो वो हमेशा उसके लिए लड़ा करते थे। कहने का मतलब यह है कि प्रियंका गांधी का कहना है कि मेरा भाई हमेशा सच बोलेगा, और बचपन में भी अगर कोई बच्चा किसी को बुरे शब्द कह देता था, खेलते हुए भी, अगर कोई बच्चा खेलते हुए भी किसी को बुरे शब्द बोल देता था, गाली दे देता था, या फिर उसके साथ अन्याय करता था, तो राहुल गांधी हमेशा ही उस बच्चे के साथ खड़े होते थे, उस बच्चे का साथ देते थे जिसको बुरे शब्द कहे जाते थे या जिसके साथ अन्याय किया जाता था। माई ब्रदर हैज़ ऑलवेज फॉट फॉर जस्टिस, मेरा भाई हमेशा ही जो है न्याय के लिए लड़ा है। नेवर बैक्ड डाउन, देखिए बैक डाउन का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, और कभी भी उसने जो है न्याय का रास्ता नहीं छोड़ा। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड सच ए फियरलेस एंड बिग हार्टेड पर्सन इन द कंट्री। इट वुड बी डिफ़िकल्ट,
डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन, ये कठिन होगा टू फाइंड पाना सच ए फियरलेस, फियरलेस का मतलब होता है निर्भीक, सच का मतलब ऐसा, बिग हार्टेड बड़े हृदय वाला, पर्सन व्यक्ति, इन कंट्री देश के अंदर। तो ये बहुत कठिन है कि देश के अंदर इतना निर्भीक और इतने बड़े हृदय वाला व्यक्ति कोई मिल जाए, स्पेशली इन पॉलिटिक्स, खास तौर से राजनीति में। शी सैड अबाउट हर ब्रदर, उन्होंने अपने भाई के बारे में ऐसा कहा, अर्थात प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी के लिए कहा कि खास तौर से राजनीति में इतना निर्भीक और इतने बड़े दिल वाला व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, जितना निर्भीक और जितने बड़े दिल वाला मेरा भाई है। तो भाई और बहन की बहुत अच्छी जुगलबंदी यहाँ पे देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। इन अमेठी में प्रियंका अटैक्ड पीएम नरेंद्र मोदी, अमेठी में प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया, हमला बोला, सेइंग, ये कहते हुए, ही हैज़ नथिंग टू डू विद अनएम्प्लॉयड यूथ्स, ही हैज़ नथिंग टू डू, उनको कुछ भी लेना देना नहीं है विद अनएम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार, यूथ्स युवा, फार्मर्स किसान, एंड वीमन महिलाएं। तो अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनको बेरोजगार युवाओं से, किसानों से और महिलाओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो आपने इस न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ा, उसके लिए थैंक यू सो मच।